हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चंदन एकेडमी। आई एम चंदन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, उसके बाद वेद पढ़ेंगे, फिर वेदांग, फिर पुराण, फिर ब्राह्मण। इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे। आज पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें सबसे पहले जानेंगे इसका नामकरण। जो हमारा भारतवर्ष जो नाम दिया है, किसने दिया है? ये जो हमारा भारतवर्ष है वो पुराण या फिर महाकाव्य से आया है। भारतवर्ष को ही हम लोग भारत का देश कहते हैं। इनके निवासियों को भारतीय या फिर भारत की संतान कहते हैं। ठीक है, भारतवर्ष पुराणों से आया है या फिर महाकाव्य से आया है। भारतवर्ष को भारत का देश कहते हैं और इनके निवासियों को भारतीय या फिर भारत का संतान कहते हैं। ठीक है, भारत की संतान कहते हैं। ग्रीक ने इन्हें इंडिया कहा और मुस्लिम इतिहासकार ने इसको हिंदुस्तान कहा। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा? इसको इंडिया कहा। मुस्लिम इतिहासकार ने इसे हिंदुस्तान कहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का जो स्रोत है वो 4 स्रोतों से मिलकर आया है। एक है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में हम लोग वेद पढ़ेंगे, फिर इस तरह से करके टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ में आते हैं हम लोग वेद। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ 2 तरह से है। एक है धार्मिक ग्रंथ, एक है ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, और वेद से अन्य तक हम लोग बोलते हैं वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का लिखा हुआ है, राजतरंगिणी कलहं का लिखा हुआ है, चचनामा अली अहमद ने लिखा है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा है, महाभाष्य पतंजलि का है। इन सभी चीज़ें हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वेद। इसके संकलनकर्ता का नाम है, वेद जो लिखे हैं वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 तरह का होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन का जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह। ऋचा मतलब होता है मंत्र, मंत्र बोल सकते हैं ऋचा को। इसके क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। सबसे ज़्यादा ऋचाएँ इंद्र को है 250, 250, अग्नि को है 200 और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है, इनकी जानकारी मिलता है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली से। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल जो है वो है गायत्री मंत्र से। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन करता है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब बात करते हैं आगे। ऋग्वेद में ही आता है 8वां मंडल, जो कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन करता है, जिन्हें कि खिल कहा जाता है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन करता है, जिसे खिल कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल चतुष्वर्णीय समाज को वर्णन करता है। चतुष्वर्णीय समाज मतलब होता है 4 वर्णों की बात करता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी को एक बुक में संकलन किया है, जिसका नाम है धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन चारों के कर्तव्यों का वर्णन किसमें किया गया है? धर्मसूत्र में किया गया है। ठीक है, और ये आता है किसमें? 10वें मंडल में। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट किया कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद होता है गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, यानी कि जो हमारा ऋचाएँ था उसको गाने में परिवर्तन जो करता है उसको बोलते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद को ही हम लोग बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक। इनके सामवेद को पढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं उदात्री। सामवेद पढ़ने वाले को बोलते हैं उदात्री और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं हम लोग होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन मिलता है और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अदर्व्यू कहते हैं। ठीक है, सामवेद को उदात्री और यजुर्वेद को अदर्व्यू और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इनकी विशेषता ये गद्य और पद दोनों में देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में क्या है, गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अथर्ववेद की ओर। अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद सबसे आखिरी रचित वेद है। ठीक है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसके रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। इसको कौन लिखा है, अथर्वा ऋषि ने लिखा है। इनकी जानकारी क्या है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि। उसके बाद सेकंड है सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास अथर्ववेद में देखने को मिलता है। सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये चर्चा अथर्ववेद में किया गया है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अथर्ववेद में ही कन्याओं की जन्म की निंदा किया गया है। ठीक है, निंदा किया गया है इसमें अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। हम लोगों ने वेद को डिस्कस कर लिया, जिसमें से पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग वेद में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग को लिखा गया है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग का यूज़ किया गया है। वेदांग को ही हम लोग बोलते हैं सूत्र साहित्य। ठीक है, इनकी संख्या है 6। जो पहला संख्या है वो है शिक्षा, जो कि उच्चारण को बताता है। कल्प, जो कि रस्म और समारोह बताता है। व्याकरण बताता है। निरुक्त मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति। और छंद और ज्योतिष, ये सभी चीज़ें हम लोग वेदांग में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसे मिलता है, पुराण में मिलता है। इनके रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा। पुराण को किसने लिखा है, लोमहर्ष ने और उनके पुत्र उग्रसर्वा ने। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। ठीक है, पुराणों की पाठ जो पुराणों को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पुजारी। ठीक है, इसमें स्त्री और शूद्र को पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्हें सुन सकते। स्त्री और शूद्र को इसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ सुन सकते थे, पुराण सुन सकते थे। कौन, स्त्री और शूद्र। ठीक है, पुराणों की संख्या 18। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही सब पुराण हम लोग पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सबसे प्राचीन जो पुराण है, ठीक है, वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, फिर आता है विष्णु पुराण, जो कि मौर्य वंश में आया था। वायु पुराण गुप्त वंश में देखने को मिलेगा। और ब्राह्मण पुराण पूर्व वंश महापुराण में देखने को मिलेगा। और भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति से मिलेगा। इन सभी को राजाओं की वंशावली कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण क्या है कि यज्ञों और कर्मकांड के विधान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में संबंधित ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन और कौशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का चर्चा किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण का यूज किया गया है। सामवेद में पंचविंश या तांडे ब्राह्मण, षंडविंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद में आता है गोपत ब्राह्मण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण किस में आता है, यजुर्वेद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य वैदिक साहित्य। मैत्रेयनी, मैत्रेयनी को बोलते हैं स्त्री की सर्वाधिक गरीब स्थिति को दर्शाया गया है मैत्रेयनी में। और इसमें क्या मुख्य बात है, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है मैत्रेयनी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जो कि शुंग काल का ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जो शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी मिलता है नारद स्मृति में। गुप्त युग की जानकारी कैसे मिलता है, नारद स्मृति में। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग आगे भी रिवीजन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, उसके बाद पढ़ेंगे जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो मिलता है वो जातक कहलाता है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में पढ़ने को मिलता है। त्रिपिटक में है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इनकी भाषा जो है पाली है। बौद्ध साहित्य की भाषा कैसी है, पाली भाषा है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताता है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथावस्तु। कथावस्तु क्या बताता है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन करता है। किसमें, कथावस्तु में। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख साहित्य है भगवती सूत्र जो कि स्वामी महावीर के जीवन कृति को बताता है। ठीक है, भगवती सूत्र क्या बताता है, स्वामी महावीर के जीवन कृति के बारे में बताता है। उसके बाद आता है कल्प सूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास को कहते हैं हम लोग कल्प सूत्र। ठीक है, इसमें 12 अंग आते हैं। अभी हम लोग ग्रंथ पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। आज का यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट रिवीजन हम लोग कल करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।